नमस्कार, आज हम कुंडली में बने ग्रहण दोष के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कुंडली में बहुत सारे दोष बनते हैं, पर आज हम ग्रहण दोष के बारे में ही बात करेंगे। ग्रहण दो प्रकार से बनते हैं, या तो सूर्य के साथ राहु या केतु में से कोई एक ग्रह युति बनाकर बैठा हो, और या तो चंद्र के साथ राहु या केतु में से कोई एक ग्रह युति बनाकर किसी भी भाव में बैठा हो। सूर्य के साथ यदि राहु या केतु किसी भाव में युति बनाकर बैठे हैं तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, और यदि चंद्र के साथ राहु या केतु युति बनाकर किसी भाव में बैठे हैं तो उसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। आज हम सूर्य से बनने वाले ग्रहण के बारे में बात करेंगे। कुंडली में 12 भाव में से यदि किसी भी भाव में सूर्य राहु या सूर्य केतु एक साथ बैठते हैं तो यह सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति को अपना करियर सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। काम काज में अस्थिरता बनी रहती है, रुकावटों का, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। धैर्य की कमी हो जाती है ऐसे लोगों में, और बार बार जो है ये लोग अपना काम बदलते रहते हैं। यदि व्यापार करते हैं तो ये लोग बदल बदल कर दूसरा तीसरा कोई व्यापार शुरू करते हैं, या तो फिर यदि नौकरी कर रहे होते हैं तो एक नौकरी में ये लोग टिक कर नहीं रहते, बार बार अपनी नौकरी भी बदलते रहते हैं। सरकार से जुड़े चीजों में भी बहुत ज्यादा रुकावट और परेशानी का सामना करना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक भी है, और सरकार से जुड़ी कोई भी काम हो उसमें परेशानी और दिक्कतें आती हैं। सूर्य मान सम्मान का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान में भी कमी आती है और परेशानी देखी जाती है। यह व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले उसे यश नहीं मिल पाता, सम्मान नहीं मिलता, प्रतिष्ठा पर आँच आ जाती है ऐसे व्यक्ति के आत्मसम्मान में भी कमी आती है। सूर्य पिता का भी कारक होता है, इस कारण से पिता से भी कई बार संबंध खराब हो जाते हैं। फिजूल की वाद विवादों में इनमें मनमुटाव चलता रहता है। इन सभी कारणों की वजह से ऐसा व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगता है। और हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक भी सूर्य है। ऐसे व्यक्ति के जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। ऐसे लोगों के घर में भी व्यर्थ के झगड़े, फसाद, किचकिच, फालतू की बातों में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है आर्थिक स्थिति खराब बनी रहती है ऐसे लोगों की, और कार्य में भी सफलता नहीं मिल पाती। जीवन में एक एक चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो आइए अब हम उपाय देख लेते हैं। यदि कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य ग्रहण का कोई दोष बना हुआ है तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, आइए देख लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक तो सुबह उठकर रोज सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। अपने पिता और अपने बॉस का सम्मान करना चाहिए, और सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं। रविवार के दिन या तो व्रत कर सकते हैं या तो नमक के बगैर खाना खाना चाहिए ऐसे लोगों को। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और सूर्य से रिलेटेड वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। जैसे कि गेहूं हो गया तो 1.25 किलो गेहूं, गुड़ 1.25 किलो गुड़, छोटा सा तांबे का टुकड़ा। और जो लोग सक्षम है वो सोना भी दान कर सकते हैं। 1.25 मीटर या छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा, लाल चंदन, लाल फूल, लाल फल, जैसे कि अनार हो गया लाल फल में, केसर, घी, और अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा। ये सारी चीजें सूर्य से रिलेटेड है, और इन चीजों को मंदिर में दान दे सकते हैं आप। और राहु के उपाय के लिए या तो आप एक नारियल को बिना छिला हुआ, थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा भूरे या नीले कलर का, और काली उड़द की दाल, इनको बहते पानी में प्रवाह कर सकते हैं। या तो फिर शनिवार के जो दान लेने आते हैं आप उनको भी दे सकते हैं। और यदि केतु हो सूर्य के साथ तो केतु के उपाय के लिए ग्रे या भूरे कलर का कपड़ा, चाकू या कैंची, काले तिल, 250 ग्राम सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, भूरे रंग का फल या भूरे रंग की कोई मिठाई, इनको आप शनि का दान मांगने वाले को दे सकते हैं, और अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा भी दे सकते हैं इनमें ऐड करके। और यदि आपको इन चीजों को जल में प्रवाह करना हो तो
कैंची, चाकू या तो फिर सरसों का तेल जल में प्रवाह नहीं करना है। बाकी सभी चीज़ों को आप जल में प्रवाह कर सकते हैं। और इनमें से कोई भी दान है, चाहे वो सूर्य का दान है या तो फिर राहु का या तो फिर केतु का। इस दान को यदि आप किसी संक्रांति के दिन या तो फिर सूर्य ग्रहण के दिन करें, से ग्रहण के उपरांत स्नान आदि करके अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर और सभी सामानों के ऊपर गंगा जल छिड़क कर यह बोलकर कि मैं अपनी कुंडली में उपस्थित सूर्य ग्रहण की शांति के लिए यह उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मन में सूर्य देव का मनन करें। इस उपाय को आपको एक बार तो करना ही चाहिए और आप चाहे तो कितने भी बार कर सकते हैं। ग्रहण के दिन या तो फिर संक्रांत के दिन आप करेंगे तो इसका फल जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा, या तो फिर आप किसी रविवार को भी कर सकते हैं। और मैंने आपको सूर्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें बताए हैं, आप उनमें से जो भी चीज़ दान कर सकते हैं, वो 1 चीज़ हो, 2 चीज़ हो, आप उनमें से कोई भी एक चीज़ दान कर सकते हैं, या तो आप अगर समर्थ है तो सभी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। और राहु और केतु के लिए भी सेम ऐसा ही है, आप उनमें से कोई भी एक चीज़ या फिर सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। कोई भी उपाय करने से हमें तुरंत तो कोई फल मिलता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके जीवन में जो है बाधाएँ दूर हो रही है और काम-काज में जो है स्थिरता आ रही है। पिता से संबंध भी सुधरेगा और मान-सम्मान में भी आपको जो है धीरे-धीरे पॉजिटिविटी दिखने लगेगी, और आपके करियर में पड़ने वाले रुकावटें भी धीरे-धीरे दूर हो जाएँगी।